नमस्ते दोस्तों। पिछले लेक्चर हमने ओएफएस क्या होता है उस टॉपिक को हमने अच्छे से समझ लिया। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर आप लोगों ने कभी ओएफएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी या एनएससी के वेबसाइट पे पढ़ा है? यूट्यूब पे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही कम कंटेंट आपको मिलेगी। चलिए इसी के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता होगा कि ओएफएस पहली बार 2012 में सेबी ने लागू किया था। 2012 से लेकर 2019 तक सारे ओएफएस से रिलेटेड सेबी गाइडलाइंस और सर्कुलर्स आपको एनएससी या बीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। इन गाइडलाइंस और सर्कुलर्स में आपको ओएफएस काम कैसे करती है, जिसे ओएफएस मैकेनिज्म कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, ओएफएस अलॉटमेंट प्रोसीजर और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इन सर्कुलर्स में मिल जाएगी और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अब आजकल सभी को कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से आने वाले लेक्चर्स में कवर की जाएगी और ओएफएस की सीरीज बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओएफएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? एलिजिबिलिटी का मतलब यदि आपको ओएफएस लाना है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना है जो सेबी ने बनाए हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन तीन हीरोज को पूरा करना है। सबसे पहला हीरो है एक्सचेंज, दूसरा हीरो है सेलर यानी कि प्रोमोटर्स और तीसरा हीरो है बायर यानी कि इन्वेस्टर्स। चलिए इन तीन हीरोज को कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने हैं उसे अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट हीरो एक्सचेंजेस। ऑफर फॉर शेयर फैसिलिटी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगी। आप लोगों को पता है कि इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। सबसे पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस हीरो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ी आसानी से हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हीरो सेलर्स। सेलर्स कौन होते हैं? सेलर्स कंपनी के प्रोमोटर्स या प्रोमोटर ग्रुप होते हैं जो अपनी स्टेक्स बेचकर दूसरे इन्वेस्टर्स को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। ऐसे प्रोमोटर्स या प्रोमोटर ग्रुप जो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल है, उन्हें इन तीन सेक्शंस के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स यदि प्रोमोटर्स पूरा करती है तो कंपनी अपनी ओएफएस ला सकती है। ये इस हीरो की पहली क्राइटेरिया थी। दूसरी क्राइटेरिया कौन सी है उसे हम आगे समझेंगे। इस हीरो की दूसरी क्राइटेरिया, सारे प्रोमोटर्स या प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उस कंपनी के प्रोमोटर्स ओएफएस ला सकती है। पर यहाँ एक और कंडीशन है। कंपनी जिस दिन ओएफएस लाने वाली है उसके 6 महीने पहले एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये इस हीरो की दूसरी क्राइटेरिया थी। आगे हम इस हीरो की तीसरी और आखिरी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। प्रोमोटर्स वर्सेस नॉन प्रोमोटर्स। पिछले पॉइंट में हमने प्रोमोटर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ ली। अब हम नॉन प्रोमोटर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी देर में आगे समझेंगे। अभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि प्रोमोटर्स और नॉन प्रोमोटर्स के बीच में फ़र्क क्या है। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। प्रोमोटर्स ऐसे लोग होते हैं या ग्रुप होता है जो बिजनेस सेटअप करते हैं।
इन शॉर्ट, कंपनी के फाउंडर्स होते हैं। प्रोमोटर्स बिजनेस प्लान बनाते हैं और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करती है ताकि बिजनेस लंबे समय तक अच्छे से चले। दूसरी तरफ अगर नॉन प्रोमोटर्स की बात की जाए तो नॉन प्रोमोटर्स शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट, कंपनी के ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट्स कमाते हैं। प्रमोटर और नॉन प्रमोटर्स, ये दोनों के टर्म्स आपको अच्छे से याद आ चुके होंगे। चलिए आगे इस हीरो की आखिरी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर के पास कंपनी की टोटल कैपिटल में से कम 10% शेयर कैपिटल होनी चाहिए। 2012 में नॉन प्रोमोटर्स के लिए ओएफएस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी। 2014 में सेबी ने नॉन प्रोमोटर्स के लिए भी मौका दिया ताकि वो अपनी स्टेक्स डाइल्यूट कर सके। एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रोमोटर और नॉन प्रोमोटर दोनों के लिए सेक्शन सेम है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है जिसे हमने पहले ही अच्छे से समझ लिया है। इस हीरो की कहानी यही समाप्त होती है। चलिए आगे तीसरे हीरो को समझ लेते हैं। थर्ड हीरो, बायर्स। बायर्स का मतलब क्या है? बायर्स यानी कि इन्वेस्टर्स होते हैं जो ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के तीन कैटेगरीज होती है: रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और क्यूआईबी। इस हीरो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत आसान है। सबसे पहला, प्रोमोटर्स या नॉन प्रोमोटर्स के अलावा सारे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर के साथ रजिस्टर है, वो इन्वेस्टर्स ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि नॉन प्रोमोटर्स ओएफएस के माध्यम से शेयर्स ऑफर करते हैं तब प्रोमोटर्स या प्रोमोटर ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर प्रोमोटर्स को इन सेक्शंस की कंप्लायंस प्रोविजंस पूरी करनी होगी। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओएफएस। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।